Good morning, students. Okay, welcome back all the students. So कल हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? Yesterday we were discussing HCV. So क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक अगर कोई डाउट बचा है तो बताओ. Then we will discuss. Okay? Okay, क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक अगर कोई डाउट बचा है तो प्लीज बताइए. We will discuss. Any doubts? 1 to 20, please ask.
It seems you don't have any doubts till 20. 1 to 20 कोई डाउट नहीं है? काय कोणी काय सांगत नाही, काय बोलत नाही तुम्ही. 1 to 12 पर्यंत तर आपले हे डिस्कशन झालं आहे. आता 12चं पुढे सांगा. 12 to 20 मध्ये काय डाऊट आहे? 1 to 12चं डिस्कशन संपलंय. जय मिस्टर गादिया, is it audible and visible? Hello, ऑडिबल विजिबल तो कोई कुछ बोलता क्यों नहीं भाई? बहरे हो क्या? हाँ, कब बोलोगे? पूरा क्लास खत्म होने के बाद बोलोगे क्या? डाउट बोलो ना जल्दी जल्दी. देखो 16 क्वेश्चन. 16 में क्या दिया था आपको? आपको 16 में दिया एक ऐसा प्लेन सरफेस और ये इस तरह से एक स्लैंट दिया है. यहाँ पे एक गाड़ी है, इसका स्पीड दिया है 21.6 किलोमीटर पर आवर. और ये जो स्लैंट दिया है, ये लेंथ आपको दिया है 12.8 मीटर. और ये एंगल दिया है आपको 30 डिग्री. ठीक है, ओके. तो आपसे बोला गया है कि जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसका फाइनल स्पीड जो है it will be always greater than 36. It will be greater than 36 किलोमीटर पर आवर. It can never be less than 36 किलोमीटर पर आवर. ऐसा बोला गया है. और आपको यहाँ पे जो म्यू दिया गया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो म्यू का वैल्यू कितना दिया गया है? तो बताएगा मुझे म्यू कितना दिया है? हाँ, वेरी गुड. 1/2√3. तो अब देखो आपको सॉल्व कैसे करना है. जब ये गाड़ी यहाँ पहुंच जाएगा ना इस जगह पे, ठीक है, तो इसने क्या किया है, इसने बहुत टाइट ब्रेक अप्लाई किया है, बहुत ज्यादा टाइट ब्रेक अप्लाई किया है. तो जो ग्राउंड है, ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा? ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा, राइट. इसको डिसेलरेट करने का कोशिश करेगा. तो जो ग्राउंड है वो उस पे लगाएगा फ्रिक्शन पीछे. और mg का कंपोनेंट एक आगे लग रहा है, वो कौन सा है? mg साइन 30. और mg का एक कंपोनेंट इधर है, ये क्या है? mg cos 30. और इधर क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है. तो वो अगर उसने ना बहुत टाइट ब्रेक लगाया तो मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लग सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो उसका वैल्यू क्या है? उसका वैल्यू है म्यू एस है. ठीक है. तो हम लोग ये मान लेंगे कि उसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ए है. इधर एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव, दूसरा फोर्स नेगेटिव. तो समेशन ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब ये वाला पॉजिटिव लोगे, mg साइन 30, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नेगेटिव लोगे, इज इक्वल टू मिलेगा आपको मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है. अब फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? वो होगा म्यू mg cos 30, म्यू एन. और नॉर्मल रिएक्शन कितना है, यहाँ से आप देख सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन है mg cos 30. तो ये हो जाएगा म्यू mg cos 30 इज इक्वल टू एम. तो एम 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 तीनों से कैंसिल हो गया कॉमन लेके. तो ये जी साइन 30, जी का वैल्यू 10 है, साइन 30 कितना है? हाफ. म्यू का वैल्यू कितना है? 1/2√3. जी का वैल्यू 10 और cos 30 कितना है? √3/2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. तो ये √3 और √3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 माइनस 10/4. देखते रहना ध्यान से. यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया 2.5.
यानी उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब वो एक्सेलरेट होने वाला है, मतलब वो उसका स्पीड बढ़ने वाला है, ठीक है। द व्हीकल इज एक्सेलरेटेड, व्हीकल इज एक्सेलरेटेड, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड है, इसलिए क्या होगा, इसलिए उसका स्पीड बढ़ेगा। तो आप क्या लगाओगे, आप लगा लोगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यू कितना दिया है, 21.6 किलोमीटर पर आवर दिया है, उसको कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकेंड में, इंटू 5/18 करके, होल स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया है, एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट किया है 2.5, तो 2.5 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट है 12.8। तो इससे आपको ये मिल जाएगा वेलोसिटी, जो मिलेगा आपको यहाँ से वो मिल जाएगा, कुछ वैल्यू मिल जाएगा, वो किलोमीटर पर आवर में आएगा, सॉरी वो मीटर पर सेकेंड में आएगा, ठीक है। तो वो आप निकाल लो, v आ जाएगा कुछ तो मीटर पर सेकेंड, उसको कन्वर्ट कर लो आप, इंटू 18/5 कर लो, किलोमीटर पर आवर में, और चेक कर लो 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कर लोगे। लो नोट डाउन कर लो, सब लोग नोट डाउन कर लो फटाफट, आगे कैलकुलेशन कर लोगे ना। यस यस यस, क्या बात है, सिर्फ 3 लोगों ने यस लिखा है, बाकी लोग क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या। गिव मी अ 57 यस, कम ऑन। काय झोप चाललंय लवकर। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड। So we have, yes, so this is the first part. Note down everyone. Please note down and inform me. Come on, tell the next doubt, students. बोलो अगला डाउट बोलो 20 तक।
Okay, let us discuss question number 19. Anisha has asked for question number 19. Let us discuss that. Two masses M1 and M2 are connected by a light rod and the system is slipping down a rough incline of angle theta with horizontal friction coefficient. Both the contact is mu. Find the acceleration of the system and the force by the rod on one of the block. So it's very simple question. ठीक है, देखो आप, तो आपको दिया गया है कि दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, that there are two blocks. Okay, so two masses M1 M2 connected by a light rod and a system is slipping down. तो आपको दिया है यहाँ पे ये जो सिस्टम है वो स्लिप कर रहा है, ठीक है, it's slipping down. तो if it is slipping down इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि kinetic friction will act. Okay, what will act? Kinetic friction. तो देखो, तो यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये एक ब्लॉक हो गया, ये एक ब्लॉक हो गया, और दोनों जो ब्लॉक है वो एक रॉड से कनेक्टेड है, इस तरह से कनेक्टेड बाय अ रॉड. ओके, ठीक है, तो इसको मैं M1 कह देता हूँ, इसको M2 कह देता हूँ, और ये पूरा सिस्टम स्लिप कर रहा है, ठीक है. यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, यहाँ पे भी म्यू है और यहाँ पे भी म्यू है, ठीक है. ओके, पूछा गया है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. तो एक तरीका ये है कि आप दोनों को एक सिस्टम मान लो. यू कंसीडर बोथ दिस ब्लॉक्स. अगर इसका नाम ए रखा हमने, इसका नाम बी रखा, तो आप ए और बी को सिस्टम मान लो. तो अगर आपने ए और बी को सिस्टम मान लिया, एक ए प्लस बी एज अ सिस्टम, तो ये जो रॉड जो फोर्स लगा रहा है ना वो हो जाएगा इंटरनल. तो ये इंटरनल हो जाएगा. तो इस पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? तो इस पे लगेंगे, एक तो इस पे लगेगा पूरा ये M1 प्लस M2 पे जो फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन, तो इस पे कितना फ्रिक्शन लगेगा? इस पे फ्रिक्शन लगेगा म्यू N1. इस पे कितना फ्रिक्शन लगेगा? म्यू N2. तो ये हो जाएगा नेट, जो फ्रिक्शन हो जाएगा, नेट फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू N1 प्लस N2. और नीचे क्या लगेगा? नीचे लगेगा M1 प्लस M2 जी साइन थीटा. ये नीचे हो गया और ये हो गया. N1 कितना है? N1 होगा M1 जी कॉस थीटा. N2 कितना होगा? M2 जी कॉस थीटा. ठीक है, और इधर नीचे का एक्सेलरेशन ए मान लो. तो आप क्या लिखोगे? तो आप ये वाला फोर्स पॉजिटिव लोगे, ये वाला नेगेटिव, ठीक है. तो आप लिखोगे M1 प्लस M2 जी साइन थीटा माइनस म्यू N1 प्लस M2 M1 जी cos थीटा प्लस M2 जी cos थीटा. हो गया नेट फोर्स. डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो पूरे सिस्टम का मास कितना है? M1 प्लस M2. तो हमने क्या किया? हमने पूरे को सिस्टम मान लिया, ए प्लस बी को सिस्टम मान लिया, तो नॉर्मल इंटरनल हो गया, या जो भी रॉड जो फोर्स लगा रहा है वो इंटरनल हो गया. तो यहाँ से ये आप कॉमन ले सकते हो. तो M1 प्लस M2 कैंसिल हो जाएगा. M1 प्लस M2 जी साइन थीटा. क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एन होता है, ठीक है, इट्स म्यू एन. वो हो गया म्यू. अब आप जी कॉमन ले लो और cos थीटा कॉमन ले लो. म्यू जी cos थीटा. अंदर बचेगा M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2. M1 प्लस M2 कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन मिल गया आपको जी साइन थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा. जी साइन थीटा माइनस म्यू जी
cos थीटा। ठीक है, ओके। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। अब आपसे पूछा है फोर्स बाय द रॉड ऑन वन ऑफ द ब्लॉक्स। तो बी पार्ट में पूछा गया फोर्स बाय द रॉड ऑन वन ऑफ द ब्लॉक्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेक एनी वन ब्लॉक एज सिस्टम, टेक एनी वन ब्लॉक एज सिस्टम। किसी भी एक ब्लॉक को सिस्टम मान लो, जैसे मान लो कि अगर हम लोगों ने इसको सिस्टम मान लिया M1 को, तो वो जो रॉड है, रॉड, वो रॉड कहाँ फोर्स लगाएगा, ऊपर। क्योंकि रॉड हमेशा क्या करता है, धक्का देता है ना, राइट। और नीचे क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू N1 होगा। और क्या लगेगा नीचे, एम जी साइन थीटा। ये फोर्सेस हो गए, तीन फोर्सेस। और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो आप ले लो, एक्सेलरेशन तो नीचे ही है, तो ये वाला प्लस हो गया, ये प्लस और ये माइनस। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे समेशन ऑफ नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन M1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नेट फोर्स। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये वाले दो फोर्स, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस फ्रिक्शन, और ये माइनस। तो ये हो जाएगा M1 जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन क्या है, म्यू N1, म्यू N1। तो N1 क्या है, N1 है M1 जी, ये N अलग है, ये रॉड वाला है, इसको NR बोल दो। M1 जी कॉस थीटा हो गया, और नॉर्मल रिएक्शन वो हो गया NR इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी M1 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, जी साइन थीटा माइनस M1 जी कॉस थीटा। आप ध्यान से देखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो NR जीरो आ जाएगा। NR कितना आ जाएगा, जीरो। तो बी पार्ट का आंसर जीरो है। समझ में आया क्या सबको, ये नोट डाउन कर लो आप लोग। ठीक है, एवरीवन प्लीज नोट डाउन दिस। ये फर्स्ट स्लाइड है, एवरीवन प्लीज नोट डाउन, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड फॉर दिस क्वेश्चन।
सबने नोट डाउन किया? हाँ बोलो जाए, बोलो। मैंने अनम्यूट किया, बोलो क्या हुआ? इस प्रॉब्लम में मतलब ए प्लस वो सिस्टम माना है ना, तो अगर हम सेपरेटली ऐसा करेंगे तो भी मतलब तो भी वही वही, आएगा ना। हाँ वही आएगा ना। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ, हो गया सबका लिख कर? ओके, सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक किसी ने क्वेश्चन नंबर 20 भी पूछा है, सो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, आपको दिया है a block of mass m is kept on a horizontal surface। तो चलो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लेते हैं।
तो इस पे एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, ऑफ मास m on a rough horizontal surface, ठीक है, this surface is rough. The coefficient of static friction is mu. Mu s आपको दिया गया है mu. Block is to be pulled by a force to applying a force. तो इस पे एक फोर्स लगाया हुआ है, ठीक है, तो आप मान लो किसी एंगल थीटा पे लगा, क्योंकि बाद में उसने पूछा ही है आपसे इन विच डायरेक्शन, तो थीटा. Okay, what is the minimum force needed to slide the block? You have to find out F minimum and you have to find out the direction. Okay, so this is what we have to do. It's a very simple question. Let's do it. So first we'll take the components of this force. This will be F cos theta and this will be F sin theta. Okay, so F cos and F sin. Okay, and this will be the normal reaction. This will be the gravity and this will be the friction force. This is the free body diagram. Did you understand this diagram? Okay, good. So step number 1 is always to find out the normal. Find out the Something went wrong. Please try normal again. reaction. Find out the normal reaction. Okay. So how do you do that? Now acceleration along y is 0. You're going to use 7. Summation of net force is equal to ma y. ये 0 हो जाएगा. तो y के along कौन कौन से forces हैं? तो ये वाला f sin थीटा प्लस हो जाएगा, n प्लस हो जाएगा, mg माइनस हो जाएगा. ठीक है. It will be f sin theta plus n minus mg is 0. So n का वैल्यू कितना आएगा? mg minus f sin theta. ठीक है, ये क्या आ गया? ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया. अब आपको स्टेप नंबर 2 करना है. ठीक है. ओके, सो स्टेप 2 में क्या करना है हम लोगों को? देखो, तो स्टेप 2 में आपका जो समेशन एफ एक्स है, ये क्योंकि अगर तो स्लाइड होना है तो समेशन एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है कि नहीं? जस्ट ग्रेटर देन. सो एफ एक्स में क्या क्या है आपके पास? एक तो एफ कॉस थीटा है और एक फ्रिक्शन है. ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. आप लिखोगे एफ कॉस थीटा माइनस एफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ पे एक पॉइंट समझो. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट. When the block will start sliding, when the block is about to slide, when the block is about to slide, static friction will reach its maximum value. Static friction will reach its maximum value. ये बात समझ में आई आप लोगों को?
स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एफएस मैक्स हो जाएगा, यानी म्यू एन। डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? कम ऑन, गिव मी अ 56 यस। नाश्ता वास्ता नहीं किया, नाश्ता वास्ता ब्रेकफास्ट नहीं किया क्या आप लोगों ने? बोलो बोलो। क्या हुआ जाई? आपने बोला था अनम्यूट करने। हेलो। बोलो ना। हाँ सर, बोला ना कि आपने बोला कि ब्लॉक अभी स्लाइड करने वाला है तो एफ ऑफ के भी लगेगा ना? वो तो जब वो स्लाइड करने लगेगा तब लगेगा। अच्छा, ओके। या अबाउट टू लिखा ना, एंड इट इज अबाउट टू स्लाइड, मतलब स्लाइड नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ, ओके। थैंक यू सर। ठीक है, देखो तो म्यू एन, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एन, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तब वो स्लाइड करने लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फॉर क्रिटिकल वैल्यू और क्रिटिकल केस मतलब when it is about to slide, when it is just about to slide, तो हम लोग उसके लिए समेशन ऑफ नेट फोर्स 0 लेके सॉल्व करेंगे। हर बार ऐसे ही करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एन। एन का वैल्यू कितना आया था, तो देख लो एन का वैल्यू कितना आया था। एन का वैल्यू आया था एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। तो वो आपको करना है, तो वो हो जाएगा एम माइनस एफ साइन थीटा, इसको इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एन, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एफ साइन थीटा, म्यू म्यू एफ साइन थीटा होगा, ठीक है। तो एफ साइन थीटा इंटू म्यू इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इंटू म्यू इज इक्वल टू म्यू एम जी। एफ कॉमन, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। यहाँ से एफ कितना आएगा, यहाँ से एफ आएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। लेकिन आपसे एफ मिनिमम पूछा गया है कि नहीं? यस और नो, यस और नो। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? एफ मिनिमम। अरे कुछ लिखो तो, यस और नो। कैसे पढ़ाई करते हो भाई तुम लोग? हम्म? आधा क्लास तो सोया हुआ ही लग रहा है मुझे। अब आपसे पूछा एफ मिनिमम निकालना है, ठीक है। तो देखो एफ मिनिमम कैसे निकालेंगे। तो एफ मिनिमम निकालने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये आ गया है आपके पास म्यू एम जी
डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, ठीक है, और ये है फोर्स। तो फॉर एफ टू बी मैक्सिमम, denominator has to be minimum. ये समझ में आया आप लोगों को? ये समझ में आया? जैसा नो, इसको अगर मिनिमम होना है तो इसको मैक्सिमम होना होगा। सॉरी, फॉर एफ टू बी मिनिमम, एक मिनट, फॉर एफ टू बी मिनिमम डिनोमिनेटर हैज टू बी मैक्सिमम। यस और नो? Okay. So what we have to do is, so we have to maximize the denominator. So we will maximize the denominator. So denominator जो है उसको हम कुछ मान लेंगे, x मान लेंगे, तो cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इसका क्या निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, बिकॉज दिस इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो हम लोग वी आर यूजिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो आपको मैंने डेरिवेटिव में पढ़ाया था। तो स्टेप नंबर 1 है डेरिवेटिव, इसको डिफरेंशिएट करो। कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, म्यू इज अ कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करो। तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा, और आपको मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, अब tan थीटा से निकाल लो, ये म्यू बाई 1 हो गया ना, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। cos थीटा कितना होगा? वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस होगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इससे निकालो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर, यानी म्यू अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस म्यू। तो अब ये वाला और ये वाला वैल्यू डालना होगा इस इक्वेशन में बाद में, तो आपको मिलेगा x का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो x का मैक्सिमम वैल्यू यानी cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। cos थीटा कितना है? 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और साइन थीटा कितना है? म्यू बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और ऊपर होगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो आपके पास बचेगा, इससे ये कैंसिल होकर बचेगा अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो एफ मिनिमम कितना आएगा? एफ मिनिमम आएगा
म्यू एम जी बाई एक्स मैक्सिमम, तो वो हो जाएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस। ठीक है, एक बार देख लो सारे स्टेप्स, पहले लिख लो, पहले ये सारे स्टेप्स लिख लो तो आपको समझ में आएगा फिर। ठीक है, पहले लिख लो सारे स्टेप्स। ठीक है, ऑल ऑफ यू प्लीज राइट डाउन ऑल द स्टेप्स, यू विल अंडरस्टैंड। चलो लिखते जाओ फटाफट। उस आई विल अनम्यूट यू एंड यू कैन आस्क उसके बाद। नोट डाउन किया सबने? पहला वाला नोट डाउन हो गया, फर्स्ट स्लाइड। ओके, लेट अस गो टू सेकंड स्लाइड। सबने नोट डाउन कर लिया? क्रिटिकल केस मतलब जब वो चलने वाला है तो ये होना चाहिए, और दूसरा जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन बस उस पॉइंट तक फ्रिक्शन रोक सकता है। फ्रिक्शन कैन स्टॉप द ब्लॉक ओनली टिल दिस पॉइंट। इसलिए आपको लेना पड़ेगा एफ एस इजिकल टू एफ एस मैक्स। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड।
प्लीज नोट डाउन फर्स्ट, पहले लिख लो। एवरीवन प्लीज नोट डाउन। ओके, हमारे पास x का एक्सप्रेशन क्या आया था, ये आया था। तो स्टेप 1 क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करना है और वहां से आपको थीटा फाइंड करना है। ठीक है, स्टेप नंबर 2, उस थीटा से आपको कॉस थीटा फाइंड करना है और आपको साइन थीटा फाइंड करना है। फिर स्टेप नंबर 3 क्या है, आपको यू हैव टू यूज दिस इन इक्वेशन 1 to get x maximum. These are the 3 steps. Okay, these are the 3 steps. मैं आपको याद दिलाता हूँ, हम मैक्सिमम मिनिमम कैसे करते थे, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ऐसा कुछ होता था। तो पहले हम डिफरेंशिएट करते थे, फिर उसको 0 से इक्वेट करते थे, फिर उससे हमें कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते थे x1 x2, फिर हम उस पर निकालते थे f of x1 f of x2 मैक्सिमम मिनिमम। तो यहाँ भी हम वही कर रहे हैं, यहाँ भी हम वही कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे था y एज अ फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे है y एज अ फंक्शन, सॉरी यहाँ पे है फंक्शन ऑफ थीटा, उसको मैंने x माना है तो y नहीं माना मैंने। आप कुछ भी मान सकते हो, y मान लो x मान लो, क्या फर्क, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेप्स वही रहेंगे। तो अब उसको पहला स्टेप डिफरेंशिएट करोगे, सिर्फ y को किया आपने x के रेस्पेक्ट में, ऐसे x को करोगे थीटा के रेस्पेक्ट में, 0 से इक्वेट करोगे। यहाँ पे आपको x मिला है, यहाँ पे आपको थीटा मिलेगा, यहाँ पे क्या मिला आपको x, यहाँ क्या मिलेगा थीटा। फिर उस थीटा पे आपको निकालना है f ऑफ थीटा, यानी आपको निकालना है x ऑफ थीटा। बस ये स्टेप्स है। पहले स्टेप समझ में आएगा सबको? डिड यू अंडरस्टैंड द स्टेप्स? मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना ही बोलना, ज्यादा अभी मत बोलो, जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना बोलो, यस और नो। ठीक है, अब देखो मैंने कैसे किया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो एक्सप्रेशन है जो मैंने लिया था इधर x इज इक्वल टू, तो मैंने जो एक्सप्रेशन लिया था x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, तो पहले मैंने उसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके मुझे क्या मिला, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस। इसको किससे इक्वेट करना है, इसको 0 से इक्वेट करना है, ये स्टेप नंबर 1 है। इसको 0 से इक्वेट किया तो ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा, तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो यहां से तुमको tan थीटा मिल गया या थीटा मिल गया, ऐसा समझ लो। अब तुम्हें निकालना पड़ेगा स्टेप नंबर 2, यानी cos थीटा sin थीटा।
तो tan थीटा क्या है? tan थीटा म्यू है। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या होता है? ये होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या हो गया? म्यू। एडजेसेंट क्या हो गया? 1। तो हाइपोटेनस क्या होगा? अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। यहां तक समझ में आया आपको? जल्दी बोलो, यस और नो? ठीक है, तो ये हो गया अपोजिट, एडजेसेंट, ये हो गया हाइपोटेनस। तो अब कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, यानी 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। साइन थीटा क्या होगा? अपोजिट बाय हाइपोटेनस, यानी म्यू बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो अब ये हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 क्या है? आपको ये वैल्यूज, आपको पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। so put these values in equation number 1 to get x max। x max मिल जाएगा, फिर f मिनिमम मिल जाएगा। समझ में आया सबको? अब बोलो, अब किसी को कोई डाउट है क्या? अगर आपको डाउट है तो आई विल अनम्यूट यू, ठीक है? नहीं है तो आई विल नॉट अनम्यूट यू। ओके, तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस। आपको फिर से पूछता हूँ मैं, 1 to 20 में और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? ओके, जस्ट चेक वंस। पता नहीं, आई डोंट नो 14 हुआ है कि नहीं। यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स। फोर्टीन नहीं हुआ है, देखो 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में आपको दिया है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन अ रोड एंड द टायर
आपको दिया है द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन रोड एंड टायर ऑफ अ व्हीकल इज, तो ये टायर है, ये रोड है, म्यू आपको दिया है 4/3. Find the maximum incline the road may have so that once hard brakes are applied and the wheel starts skidding. तो ये हो गया रोड, ये हो गया थीटा, ये हो गया व्हीकल, ये हो गया mg sin थीटा, ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन, ये हो गया mg cos थीटा, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया काइनेटिक. तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, म्यू एन. तो म्यू एन का वैल्यू mg cos थीटा. तो अगर इसका एक्सेलरेशन a है, तो क्वेश्चन में उसका u दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, वो स्टॉप हो जाता है, v0 दिया है, तो कन्वर्ट कर लो आप 36 इंटू 5/18, 18 टू द 36, 5 टू द 10, तो u है 10, v है 0, तो यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन. ठीक है, तो आप लिखोगे समेशन ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल टू ma. ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस. ठीक है, तो आप लिखोगे mg sin थीटा माइनस fk mg cos थीटा, ये क्या है, ये फ्रिक्शन है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सब कैंसिल हो गया, a आ गया, a कितना आ गया, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा. ठीक है, अब आपको यूज करना है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. फाइनल v0, u कितना है, u 10 है, 10 का स्क्वायर, और एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल सकते हो आप. डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है आपको 50 मीटर, 5 मीटर. ये हो गया -100 इज इक्वल टू 10 है. तो एक्सेलरेशन कितना आया, -10, यानी एक्सेलरेशन का मॉड कितना आया, 10. तो आप यहाँ पे 10 डाल दो, a का वैल्यू 10, g कितना होता है, g 10 होता है, तो इसको यहाँ डाल दो, और ये होगा माइनस म्यू, g का वैल्यू कितना होता है, 10. तो 10 10 10 कैंसिल हो गया, आपको मिल गया 1 इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा. ठीक है, ये मिल गया. और म्यू कितना है, म्यू है 4/3, आपको मिल गया 1 इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस 4/3 कॉस थीटा. ठीक है, ये आपको मिल गया. अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो हाउ टू सॉल्व दिस. आपको मिला 1 इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस 4/3 कॉस थीटा. तो इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 4/3 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा -1.
इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16/9 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस, और आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको इधर डाल दो, ये होगा 16/9 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक है, दिस इज क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा। जैसे आपने देखा है क्वाड्रेटिक इन एक्स, दिस इज क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा निकाल के थीटा निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 16/9 माइनस 16/9 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1। इसके आगे आप सॉल्व कर लोगे ना, ये सब उधर ले जाओ, ठीक है। तो ये होगा 16 प्लस 9 25, तो 25/9 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 माइनस 16/9, मतलब माइनस 7/9। ये हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 18 साइन थीटा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, 25 माइनस 7 20 हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन थीटा माइनस 7 साइन थीटा माइनस 7 इज 1, ठीक है। तो 25 कॉमन, ब्रैकेट में होगा साइन थीटा प्लस 1, ये होगा माइनस 7, ब्रैकेट में होगा साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1 इंटू 25 साइन थीटा माइनस 7। दो वैल्यूज आ गए साइन थीटा के, तो एक आ गया आपका साइन थीटा इज इक्वल टू -1, तो वो तो आपको दे रहा है 180 डिग्री, सॉरी -1, वो आपको दे रहा है वो आपको दे रहा है 270 डिग्री, वो तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, क्योंकि -1 कब होता है, जब 270 डिग्री। दूसरा आपको दे रहा है 25 साइन थीटा -7 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। दिस इज द आंसर, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 7/25। कोई डाउट है तो बताओ। तो यहाँ से मैंने सॉल्व करना शुरू किया था, ये दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, नोट डाउन एवरीवन। ओके, फर्स्ट नोट डाउन, पहले सब लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। टेक 5 minutes to note down, everyone please note down।
Everyone, please note down fast. Please write down fast. So theta is equal to 270 is not possible. Okay. That's why we'll be taking this. Sine theta is equal to 7 by 25. Okay. You can find out the value using calculator. Its value. So your homework is from 21 to 25. Okay. So you have to do HCB question number 21 to 25. And tomorrow we'll discuss booklet question number 21 to 60. Okay. And you will have one more homework. You will also do the booklet from 61 to 80. So you have two homeworks. ये homework 1, ये homework 2. So note down both the homeworks and this we will discuss tomorrow.
Okay, so bye everyone. Bye bye. Bye, sir. Bye bye. Bye, Bye sir. everyone. Bye. Hi, sir. Bye bye. आदित्य बोलो क्या डाउट है तुम्हारा? बोलो आदित्य. In last step, it should be 25 sin theta. तो लिखा तो है 25 sin थीटा. ये देखो लिखा है. लिखा है ना? Negative. हाँ? देखो यार लिखा तो है 25 sin थीटा. आप एक काम करो, आप ये लिख लो पूरा, क्योंकि ये सारे स्टेप सही है. एक बार आप खुद से ट्राई करो इसको, ठीक है?